नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, देखियो मैं तो पहले से ही निकाल रहा हूं भाई। ये देखो, मैं पहले से ही इसी चीज पे लाइव आने के लिए आज आया था। किसी भी भाई का क्वेश्चन हो तो बाद में करेंगे आपा, लेकिन आज घर परिवार सब ओके है जी। गोहाना ऑफिस से कोई मुझे कॉल कर लिया करो 98-123-15-615। तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, मेरे किसान परिवार, मजदूर परिवार, हमने विदेश में रह करके विदेश के लोगों की भी सेवा करी, लेकिन हमारे देश के अंदर भी हमने अपने देश के 350 से ज्यादा लोगों की सेवा करी। 1-1.25 साल के अंदर उनको जैसे तैसे किसी भी तरीके से हमारे जितने भी हमारे पास था, हमने कोशिश करी कि उन लोगों तक पहुंचने की। उसी कड़ी में कल ठीक 6 बजे के आसपास, शाम को 6-6:30 बजे के आसपास मैं डाटा गांव में आऊंगा। डाटा गांव मैं आज मेरे साथियों से सुमेश नारू, जो हमारे युवा के अध्यक्ष हैं, रामू गोयल जी, जो हमारे राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है, संदीप दलाल जी, और हमारे मनोज सिंदड़ जी, और हमारे प्रदीप खरब जी, और मेरा छोटा भाई जो अमेरिका से आया है, हम सब के पास आज एक ये बात आई कि बोबलू गांव डाटा गांव है, बोबलू नाम है इस बेटे का, और डाटा गांव जिला हिसार का एक गांव है। इसके अंदर एक बहुत ही मजबूर और किसान परिवार, मजदूर परिवार का बेटा, जिसकी सारी जमीनें बिक गई है। मेरे देशवासियों, मेरे किसान परिवार, मैं आपको जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि जो किसी के एक दूसरे के काम नहीं आए वो भी कुछ नहीं। अगर हम एक दूसरे के काम आएंगे तभी पता चलता है कि यूनियन, हम सब इकट्ठा होंगे तो बहुत बड़ी ताकत होती है। इसी कड़ी में हम सब ने मिलकर के एक फैसला लिया है कि हम कल बोबलू के घर जाएंगे। ठीक 6 से 6:30 बजे के आसपास डाटा गांव, जिला हिसार का गांव, हासी तहसील का गांव है। इस गांव में मैं पहुंचूंगा, और हल्का नारनौंद का भी गांव है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भी मजबूरी किसी के भी घर हो सकती है। मेरे देशवासियों, बोबलू की बहन, कई साल पहले इनकी किडनी खराब हो गई थी, और उसके बाद इस बोबलू की भी किडनी खराब हो गई थी। तो एक को मां ने दे दी किडनी और एक को पिता ने दे दी किडनी, लेकिन इसके साथ साथ उस बहन की किडनी सेट नहीं आई, जिसकी वजह से बोबलू की सिस्टर 29 साल की एज में एक्सपायर हो गई। लेकिन कुछ टाइम के लिए बोबलू की किडनी वो सेट हो गई थी, लेकिन देशवासियों, आज बोबलू की भी दोनों किडनियां खराब हो गई है। आज 1 करोड़ के आसपास अगर हमारे देश के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की जाए, तो जो आदमी अपनी मरने के बाद अपने जो अंग दान करे, और उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, उसमें बहुत सी कि ये इसकी मंजूरी होनी चाहिए, इसकी मंजूरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर अगर हो तो वो आदमी इसके ऊपर काम कर सकता है। लेकिन देशवासियों, अपने देश के अंदर शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में इसीलिए लोग जाते हैं कि वहां पे जाकर के गए और अपने मां बाप का लिया और ट्रांसप्लांट कर दी। लेकिन साथियों, इस बबलू की मां ने भी किडनी दे दी और पिता ने भी दे दी, और जितनी इसके पास जमीन थी वो सारी जमीन भी बिक गई। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के एक ही चीज सोचना कि अगर बोबलू अपना भाई हो तो, सगा मादाया भाई हो तो, या आप बोबलू के पिता हैं, मान लिया कि आप बोबलू के पिता हैं, तो इसके लिए क्या सोचोगे। जिस मां बाप के साथ ऐसा बढ़े, जिस पिता के साथ, मां के साथ, भाई बहन के साथ अगर ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए तो उसके घर में क्या हो सकता है। और उसकी जमीन सारी बिक गई हो तो, और मां के सामने बेटा तड़फता हुआ हो, गांव के सामने बेटा तड़फता हुआ हो, और पिता मजबूर भरी आंखों में दुनिया के सामने अगर झोली फैला के खड़ा हो, तो साथियों, एक बार सोचना क्या होता होगा उस परिवार के साथ। मैं इसलिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस बोबलू के परिवार में जितने भी हर गांव के सारे लोग इसी काम पे लगे हुए हैं।
मैं एक ही बात कहूंगा कि इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं और केवल मात्र 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। क्या हम सारे के सारे मिलकर के इस गरीब परिवार का, इस किसान परिवार का, इस मजदूर परिवार की किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए क्या विदेश भेज सकते हैं? क्योंकि विदेश के अंदर शायद बहुत से लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो बाहर जाके बहुत अच्छी तरीके से सेट हो करके और अपनी जिंदगी बसर करने का काम करते हैं। क्या हम एक किसान परिवार को जहाज में बिठा करके इसकी किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? क्योंकि यहां अपने देश के अंदर जो कानून है वो ठीक नहीं है, या ठीक है तो हो सकता है कि वो इसलिए कर दिया हो कि डॉक्टर लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया था। मेरे देशवासियों, बोबलू का अकाउंट नंबर मैं दे रहा हूं, ऊपर लिख भी दूंगा, ऊपर आपको मैं ये कॉपी करके लगा भी दूंगा। बोबलू राम SBI सेविंग अकाउंट है इनका 365518941885, ये इनका अकाउंट नंबर है, यानी कि 365 और 518 94 और IFSC कोड है SBIN 0003623। ये ब्रांच है बरवाड़ा की और गूगल पे नंबर है 999 224 2858। तो ये इनका गूगल पे नंबर है 999 224 285 ये गूगल पे नंबर है। ये बोबलू का खुद का टेलीफोन नंबर है, ये बोबलू का खुद का अकाउंट नंबर है, ये डाटा गांव के बेटे का खुद का अकाउंट नंबर है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी मेरा अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया और मैं कल ठीक 6 साढ़े 6 बजे आकर के बोबलू से मिलूंगा। मैं गांव के जितने भी हैं, जितने भी भाई हैं, मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि कल मिलते हैं साथियों। डाटा गांव के जितने भी नौजवान हैं, हम कल मिलते हैं साथियों डाटा गांव में 6 से साढ़े 6 आपके बीच में मैं पहुंच जाऊंगा। और बोबलू के लिए दर दर हर कदम लोगों से अपील भी करेंगे और लाइव आकर के हाथ भी जोड़ करके, जोड़े फैला करके, अपना बेटा मान करके इस बोबलू के लिए इसकी जिंदगी की दुआ करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि किसी के पास 10 रुपए हो, या किसी के पास शेयर करने के लिए हाथ हो, या किसी के पास 1000 रुपये हैं, या किसी के पास 20,000 है, मायने नहीं रखता। 10,000 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये अगर भाव से दिए गए हो तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है। आज बोबलू के हजारों भाई हों, आज बोबलू के पिता भी हैं, मां भी है, भाई भी है, पूरा गांव गुहार जितना भी है आज बोबलू के लिए गुहार लगाए खड़ा है हाथ जोड़ के। और मैं भी अपनी तरफ से कल 6 से साढ़े 6 बजे आपके बीच में आ रहा हूं और भाई गांव के लोगों से भी मिलूंगा और बोबलू के परिवार से भी मिलूंगा। और भाई बोबलू को भी जिस भी भाई ने गूगल पे करना है या आपने अकाउंट नंबर डालना है, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं और मैं कल आपके बीच में आऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसे बेटे की मदद करना, ये मजबूरी किसी के घर भी हो सकती है मेरे भाई। बहुत लोग हैं ये भी सोचते होंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये समझ ले कि अगर तेरा बेटा या हमारा बेटा बेड के ऊपर है तब सोचना ये बात क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ इतना ही सोचना कि इसको कैसे मदद करे, आगे भगवान उसकी मर्जी होगी। तो साथियों कल मिलते हैं ठीक 6 से साढ़े 6 बजे बोबलू के घर गांव डाटा के अंदर। और मैं पूरा ऊपर इनकी जो डिटेल है वो ऊपर लिख पा रहा हूं, लिख दूंगा अभी के अभी। और इसी परिवार के बीच में बैठ करके और बोबलू को आशीर्वाद भी देंगे, अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे। और इस बोबलू के घर आकर के डाटा गांव में चारों तरफ लोगों से एक अपील ही करूंगा कि किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा बिना पैसे के नहीं मरने पाए। साथियों जिंदगी जीना चाहिए इसको। और इतने सारे लोग होने के बाद, 140 करोड़ का देश होने के बाद, अगर बोबलू बिना इलाज के, और पैसे वाले लोग जो बहुत बड़े भामाशाह हैं या बहुत बड़े भ्रष्टाचारी भी हैं, जिनके लाखों करोड़ों रुपए हैं, उनके बेटे अगर विदेश में इलाज करवा सकते हैं तो क्या एक गरीब का बच्चा जिसने अपनी सारी जमीन बेच दी हो, क्या वो इलाज नहीं करवा सकता? तो पूरा गांव,
पूरा ग्वांड और रणबीर लोहान और यारी इंडिया टीम और यारी इंटरनेशनल अमेरिका की टीम आपके साथ है, आपके हमेशा आशीर्वाद के तौर पे 24 घंटे साथ खड़ी रहेगी। और जरूरत पड़ी तो इससे भी आगे जाकर के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बेड पे पड़ा है आपके आशीर्वाद के लिए, आपके सहयोग के लिए। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हो, सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करना ना भूले, आप इसमें डोनेशन देना ना भूले, आप जितना हो सकता है इसमें मदद करना। गरीब का बच्चे ने अपनी सारी जमीन बेच दी, कुछ नहीं है आज की डेट में उसके पास सिवाय आपके आशीर्वाद के, सिवाय आपके सहयोग के। इसलिए मिलते हैं साथियों कल ठीक 6 से 6:30 बजे शाम को बबलू के घर। जय हिंद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। मेरा देश का किसान अमर रहे, मजदूर एकता, किसान एकता जिंदाबाद। और जितने भी किसान भाई थे पूरे देश के अंदर जो इकट्ठा हो जाते हैं आज बोबलू के लिए, सभी किसान कौम इकट्ठा होकर के, मजदूर कौम इकट्ठा होकर के, छोटा व्यापारी इकट्ठा होकर के, एक साथ इकट्ठा खड़ा होकर के हम बोबलू के लिए डट के काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं ऊपर डालता हूं बोबलू के लिए वो सारा का सारा उन्हीं के अकाउंट नंबर, उन्हीं के गूगल पे नंबर। जय हिंद, वंदे मातरम।